का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बच्चा मान करके श्रुति समझा रहे जिज्ञासु साधकों को। जो मानता है उसके लिए, जो नहीं मानता, गुरु जी मेरे पास 100 रुपए नहीं, तो बैठो तुझे गणित नहीं आएगा, मत मानो। जो मानेंगे तो उसके लिए वो जान सकता है, जो मान लिया वो जानेंगे, जो माना ही नहीं वो जानेंगे कैसा? पहले आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे मान करके अब जानने की चेष्टा करेंगे। पहले मान ही नहीं लिया तो जानेंगे कहां से? पहले मानना पड़ता है। इसलिए श्रुति जिज्ञासु साधक इन बच्चों को समझाने के लिए बता रहे तटस्थ लक्षण के द्वारा। ये जगत उत्पन्न हो रहे जड़ है, अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा ये मकान है सत्संग, अपने आप नहीं बना, ये निश्चय है। ईंट है, पत्थर है, लोहा है, सलिया, सब कुछ अपने आप मिलके नहीं बना है। ये मकान अपने आप नहीं बन सकता है, जो विलक्षण जगत रूप मकान अपने आप कैसा बनेगी? ये संभव नहीं है। बहुत लोग कहते स्वभाव है, स्वभाववादी कहते स्वभाव से उत्पन्न। अरे स्वभाव का भी एक मर्यादा होती, कैसा स्वभाव है? क्या ईंट पत्थर रखने से अपने आप बन गए? क्या स्वभाव हो तो बने मकान? काय के लिए सब अपने आप मकान बनेगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्वभाव से नहीं होगा, एक कर्ता आपको मानना ही पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं। कुछ नास्तिक है, कुछ स्वभाववादी है, कुछ तार्किक है, वो नहीं मानते। चल रहे जगत अपने आप होता है, ऐसा भी मानते। जैसा एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, एक महात्मा कहते थे जो पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख कहते हैं पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख है। ये मूर्ख का मतलब क्या है? अपने आप को नहीं पहचान रहे, दुनिया को पहचान रहे, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? तो बहुत पढ़ा लिखा था, वकालत करता था, थोड़ा नास्तिक बुद्धि थी, ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर है ही नहीं, बेकार है, ये शास्त्र है और महापुरुषों ने केवल ऐसा कल्पना की है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी बोलते बहुत लोग, राम जी हुए उसमें क्या प्रमाण है, राम सेतु था उसमें क्या प्रमाण है, और पूछे उससे तुम्हारे पिता के पिता हो गए उसमें क्या प्रमाण है? तूने देखा है क्या? देखा भी नहीं, और 6 पीढ़ी से पहले देखना दूर बात, नाम तक पता नहीं, इसका मतलब हुई ही नहीं। तर्क की कोई सीमा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत इसी प्रकार नास्तिक ढंग था, यही विरुद्ध स्वभाव होता है। वो जितना नास्तिक था पत्नी उतने ही आस्तिक थे। संसार तभी चलता, दोनों आस्तिक हो तभी भी संसार चलेगा, और दोनों में एक हो तो भी चलेगा, और दोनों यदि हो तो बिगाड़ना निश्चय है। ये निश्चय है, उसको कोई भी रुकवा नहीं सकता। ये नियम है, संसार रूप रथ तभी चलेगा, क्योंकि 2 पहिया है। 2 पहिया में एक पहिया थोड़ा खराब होने पर एक पहिया से तो ले जा सकते खींच करके, दोनों पहिया यदि खराब हो तो रथ वहां गिरना ही है। तो पत्नी बहुत आस्तिक थी, उनके गुरु थे, उनके पास जाती थी, बार बार कहती थी क्या करे गुरुदेव, मैं समझा करके थक गए, वो उल्टा मुझे पाठ पढ़ाते। संत ने कहा ठीक है, तुझे थोड़ा सा कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। शास्त्र में कहा दिया है, यदि आप झूठ बोल रहे हैं किसी के कल्याण के लिए, वो झूठ नहीं माना जाता है, क्योंकि उस झूठ से दूसरे का हित हो रहे, वो पुण्य अधिक होने से इस झूठ का जो पाप को दबा देता है। आप यदि सत्य बोल रहे,
उस सत्य से यदि किसकी जान जा रहे वो सत्य नहीं है। देव भागवत में स्पष्ट कहा दिया, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्विताम चांद्रतमेव सत्यम। अरे वो सत्य नहीं है। आप सत्य बोलने से किसी की जान जा रहे, आप सत्य बोल गया, उसका जो प्राण जा रहे, उसकी मृत्यु हो रही है, सत्य नहीं है। दयान्विताम चांद्रतमेव सत्यम, यदि दया है, इसको बचा रहे, वो झूठ भी सत्य माना जाता है। इसलिए भगवान ने कहा दिया था युधिष्ठिर को, झूठ बोलो। उन्होंने कहा आपको पाप लगेगा, धर्म के लिए पाप लगेगा तो कोई आपत्ति नहीं, धर्म के रक्षक के लिए। तो इसलिए उस संत ने कहा थोड़ी सी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उपाय बता दिया। वो जाते थे कोर्ट में, बहुत बड़े वकील थे, नामी थे। क्योंकि कभी कभी नास्तिक होता है, जितना नाम होता और भी नास्तिक होता है, ऐसा देखा जाता है। एक दिन आ गए सायंकाल, अपने रूम में बैठ गए और चाय मंगवाया। देखा टेबल में उनका पैड था, उसमें सुंदर एक चित्र है भगवान श्री कृष्ण का। देखा, नास्तिक का देखते उसके पारा चढ़ गया। होते ऐसा। उन्हें तुरंत गुस्से से पत्नी को बुलाया, अरे इधर आओ। आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये किसने चित्र बना दिया? तो उन्होंने कहा मुझे तो आता नहीं है, मैंने नहीं बनाया। और उस घर में कौन बेटा और एक बेटी थी, उसको बुलाया, अरे तूने बनाया? पिताजी मैंने भी नहीं बनाया। लड़के से पूछा, मैंने भी नहीं बनाया। और भी बिगड़ गए। अरे घर में आप 3 लोग रहते हैं, इससे अतिरिक्त मेरे रूम में कोई आ ही नहीं सकते, चित्र किसने बनाया? झूठ बोलते हो। उतने में पत्नी ने कहा, भगवान हमारे घर के बगल में वो पेंट है ना, शायद उड़कर अपने आप बना होगा। उसका पारा और भी चढ़ गया। क्या मुझे बेवकूफ बनाती है कि तू? वहां से पेंट उड़कर चित्र बन सकता है, ये कैसा बात है? तभी उन्होंने कहा, भगवान वहां से पेंट उड़कर एक चित्र नहीं बन सकता है, ये जगत विचित्र जगत अपने आप कैसा बनेगा? तभी उसको चोट लग गए, विचार करने लग गए। एक वहां से पेंट आकर चित्र नहीं बन सकता है, ये विचित्र जो जगत है विलक्षण है अपने आप। उसके बाद वो भगवान को मानने लगे। तो कहने का मतलब है, ये जो भगवती श्रुति है अध्यारोप करके समझा रहे, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वही परमात्मा है। पहले आपका मित्र का ज्ञान करवा दिया आपको, किंतु इसमें भी श्रुति को संतोष नहीं हुआ, तभी जाके स्वरूप लक्षण में बता दिया। तो स्वरूप लक्षण में वही सत्यम ज्ञानम अनंतम, यहां भी जो कल बताया था ये स्वरूप लक्षण है। विशुद्धम विरजम विशदम विशोकम चिदानंद रूपम, प्रभु है परमेश्वर है, ये सब लक्षण बताया, स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण का मतलब जो स्वरूप ही लक्षण है वो अलग नहीं कर सकते। जैसा मैंने अभी दृष्टांत दिया था, देवदत्त को ढूंढते ढूंढते आप गए थे, उस देवदत्त को बताने वाले ने, उसका घर को बताने वाले ने आप कबूतर के द्वारा समझा था। यह है तटस्थ लक्षण। और किसी से पूछा, मेरा मित्र है एक राम नाम का व्यक्ति रहता है यहाँ, उसका घर कौन सा है? बहुत बड़े बड़े बंगले। तो उन्होंने कहा वो जो बंगला है उसमें जो लाल रंग दिख रहे और इसमें झंडा लगा दिया है और उसमें गुंबज दिख रहे हैं और उसके सामने जो पेंटिंग की है बढ़िया, ये उनका घर है। अच्छा, ये जो लक्षण हो गया,
और इन लक्षणों के द्वारा जो आपका लक्ष्य है देवदत्त का घर, वहां पहुंच गए, तभी भी वो लक्षण उसके साथ ही रहा। जैसे वहां कबूतर उड़ गया था, किंतु ये वैसे ही रहेगा। उस लक्षण के द्वारा आपका जो मित्र का घर आपको ठिकाना मालूम पड़ा, वैसे ही श्रुति हमारा जो मित्र है उसका लक्षण बता रहे, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, और कैसे है, विभु है, चिदानंद स्वरूप है करके यहां बता रहे। ये स्वरूप लक्षण है। तो विधिमुख से दो हो गया, तटस्थ और स्वरूप लक्षण, और अंतिम में जाके श्रुति निषेध मुख से जाती, वो बृहदारण्यक में बता दे। यहाँ